Dear student, welcome to चाणक्य अकेडमी। इट्स मी आनंद यादव। आज हम लोग विद्युत धारा चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज का हमारा ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। ठीक, किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है। हम लोग जो घरेलू बिजली में यूनिट बोलते हैं, यूनिट, ये यूनिट हमारा इसका ओरिजिनल नाम क्या आपका किलोवाट घंटा है। तो व्यवहारिक रूप में हम लोग इसे क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यूनिट। अगला क्वेश्चन है 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान कितना होता है, तो 1 जूल को अगर कैलोरी में करेंगे हम, आपका इतना होता है 0.24 कैलोरी। ये हो गया हमारा बी ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। देखिए, शुष्क सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक निगेटिव वाला। तो ऋण बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऋण जिन, यानी कि इसको ऐसे याद रखिएगा, ऋण जिन यानी कि ऋण यानी जिंक वाला, जिंक। तो जिंक को क्या बोलते हैं, जस्ता। और जब धन की बात कहेगा तो धन वन, इस तरह से याद रखिएगा, ऋण जिन धन वन। तो धन में क्या हो जाएगा, कार्बन, और ऋण में जस्ता, जिंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 का बी। आगे देखिए, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया आपको धन वन, तो कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका, वन। वन वाला कौन सा है, कार्बन। यहां देखिए यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। आगे कह रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध, ये आर जो होता है आपका, आर इक्वल टू क्या होता है आपका, वी बट्टे आई, ये फॉर्मूला होता है। इससे आगे जो मैं न्यूमेरिकल का ये अपलोड करूंगा आगे वाला क्लास, उसमें आपको इसका यूज भी मिल जाएगा, आपको कैसे हम लोग यूज करेंगे और कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा, हमारे चैनल पर बने रहिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए। आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 37 का बी। आगे देखिए, बिजली के फ्यूज, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तो बिजली के फ्यूज के तार में ये दोनों यूज होता है, तांबा और टीन दोनों। आगे है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। आपका ये आंसर हो जाएगा इसका। और 1 ma इक्वल टू होता है आपका कितना होता है, 1 ma इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। उसके बाद आगे है 1 म्यू ए, इसको म्यू पढ़ते हैं, लिख लीजिएगा म्यू, म्यू ए, 1 म्यू ए इक्वल टू होता है आपका कितना होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर। इसको माइक्रो भी बोलते हैं, माइक्रो एम्पियर भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद है अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा। तो W इक्वल टू होता है VQ, फॉर्मूला होता है W इक्वल टू VQ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C। आगे है सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल की कहते हैं, उसे सेल की धन ध्रुव कहते हैं। ठीक, आगे किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध लंबाई पर भी निर्भर करता है। ठीक, देखिए चालक जो बोलते हैं तो चालक से मतलब क्या है, देखिए करंट चैप्टर में जब भी चालक का नाम आएगा तो आप दिमाग में रख लीजिएगा क्या, वायर की बात कर रहा है, यानी कि तार जिसे हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, बिजली का तार, वही चालक होता है। ठीक, तो चालक बोलने से जो है ना थोड़ा अलग ये लगने लगता है कि चालक चालक क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो चालक का जब भी नाम आए विद्युत धारा में तो सीधा आप दिमाग में रख लीजिएगा क्या, कि वायर की बात कर रहा है, बिजली का तार। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई पर भी निर्भर करेगा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। अर्थात चालक, ये जो तार जो है आपका किस टाइप का है, तांबा का है या क्या होता है आपका एल्युमिनियम का है, ये भी आपका डिपेंड करेगा।
ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर सभी। उसके बाद है किसी अस्थाई धारा I द्वारा t समय में उत्पन्न उष्मा की मात्रा क्या है? तो H इक्वल टू होता है आपका VIT, फॉर्मूला होता है H इक्वल टू VIT, उष्मा जो हम लोग निकालते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उसे कहते हैं, जिस पदार्थ में विद्युत मुक्त रूप से यानी कि जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? विद्युत चालक कहेंगे। ठीक, उसके बाद कह रहा है जिस पदार्थ में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित नहीं हो उसे क्या कहेंगे? विद्युत रोधी कहेंगे। या तो इसे विद्युत रोधी कहेंगे या अचालक कहेंगे या कुचालक कहेंगे, अचालक भी बोलते हैं इसको। ठीक, विद्युत रोधी हो गया। उसके बाद बोल रहा है विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, तो विद्युत प्रवाह की दिशा जो है पॉजिटिव से निगेटिव यानी कि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर माना जाता है। और हम लोग जो परिपथ का बनाते हैं ना डायग्राम, ऐसे करके परिपथ जो बनाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, फिर ऐसे करके एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं, तो उसमें भी आप देखिए होगा कि प्लस जो है बड़ा वाला लेते हैं, प्लस से माइनस की ओर हम लोग इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन को, तो ये क्या होता है? धन से ऋण की ओर माना जाता है। ठीक, उसके बाद आपका क्या है 49, ये क्वेश्चन है आपका, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो इसको विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा इक्वल टू क्या होता है आपका? आई इक्वल टू होता है Q बट्टे टी, आई इक्वल टू Q बट्टे टी फॉर्मूला होता है। हम न्यूमेरिकल में आपको बता ही देंगे वैसे इसका यूज भी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? विद्युत धारा। और इससे अगला जो क्लास होगा वो जरूर ही देखिएगा न्यूमेरिकल, उसमें बोर्ड पे अच्छे से बता दिया हूं किस तरह से आपका हम लोग बनाएंगे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होगा? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, प्रवाहित होगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 × 10⁸, 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? देखिए हम लोग जो एक पूरा कनेक्शन बनाते हैं ना, एक पूरा कनेक्शन इस तरह से एक बैटरी लगाते हैं, फिर इसमें एक बल्ब लगाते हैं, फिर स्विच लगाते हैं, ये जो पूरा कनेक्शन होता है ये बंद लूप में होता है, एक क्लोज लूप में, इसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित वस्तु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को विद्युत लेपन कहा जाता है। और ये आपका डेफिनेशन में भी ये क्वेश्चन आता है, आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन लिखने के लिए, उसमें भी आप ये क्वेश्चन पूछ देता है, तो याद रखिएगा ये वो भी इसमें भी आपको काम आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? विद्युत लेपन। ये थे हमारे आज के कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी सबसे क्वेश्चन आता है आपका 9th 10th सिलेबस ही रहता है उसका भी। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।